और मैं निवेदन ये कर रही थी कि विचारणीय विषय जब भगवान की कथा हम श्रवण करें तो स्वयं को टटोलना है। कहाँ खड़े हैं हम? क्या हम दे सकते हैं? हम देने की सामर्थ्य रखते हैं? मन में ये तो नहीं आता कि मुझे मिले मिले मिले, बस और मिले और मिले और मिले, या कभी हृदय में आता है नहीं मुझे देना है। और हम प्रभु से कहें प्रभु इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि द्वार पे कोई आए तो वो भूखा ना चला जाए। प्रभु कदाचित उसको मैं द्रव्य ना दे सकूं पर उसको इज्जत तो दे सकूं, उसको मान सम्मान तो दे सकूं, उसे प्यार तो दे सकूं। उसने कहा कि जा रहे हो तो कुछ तो दे जाओ, कुछ तो दे जाओ। भिखारी ने मांगा और इसने हाथ अपना पैंट की पॉकेट में डाला, सोचा बटुआ निकालूं इसको कुछ दूं, और जब देखा बटुआ था ही नहीं। बटुआ तो घर भूल आया, अब मैं क्या दूं, अब कैसे कहूं। वो भिखारी के पास ही बैठ गए, हाथ पकड़ लिया, पीठ पे हाथ फेरा और आंखों में आंखें डाल दी और कहा भैया आज तो नहीं पर कल जरूर आपके लिए कुछ दूंगा, आज तो मैं बटुआ घर भूल आया। तो भिखारी कहता है, रोते रोते कहता है कि साहब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप रोज बटुआ घर भूल आया करो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। उसने कहा दया से हिकारत से मेरे सामने दुनिया ने सिक्के उछाल उछाल के तो बहुत बार फेंके, पर जीवन में पहला व्यक्ति आप मिले हैं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर मेरे पास बैठकर मेरी पीठ पे हाथ रखकर मुझे एहसास करा दिया कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूँ। आज आपने दिया है ना साहब, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। जो सनातन की दृष्टि है ना शक्ति वाली देवी और भाइयों, सनातन की श्रद्धा ही मूल मंत्र है और चराचर सृष्टि के प्रति श्रद्धा। चींटी को भी चिंता करनी है, गाय को भी रोटी देनी है, कुत्ता भूखा ना रोए उसकी भी फिक्र करनी है, वृक्ष वल्लरियां सबका सिंचन करना है। ऐसा ही है ना, हम रिश्ता जोड़ना जानते हैं, हमें रिश्ता निभाना भी आता है। ऐसा ही है ना, हमें चाहे कुछ ना आता हो पर हमें प्यार निभाना आता है ना। वो गीत गाते हो ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस होठों पे सच्चाई रहती, यहाँ दिल में सफाई। हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं जरूरत हमको थोड़े में गुजारा। ये वो भाव है जो भारतीय। अभी लोगों ने घोषणा की, जब देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने कहा ये तो आपस में लड़ मरेंगे, ये भारत तो टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा। वो सोचते थे कि सब नष्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ से जाएंगे तो। अभी कोरोना की जब बीमारी आई
तो लोगों ने प्रिडिक्शन की, लोगों ने भविष्यवाणियां की कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं कि भारत तो सागर का वो जलयान है जो बाहर से जितना दिखता है उससे ज्यादा जल के भीतर रहता है। हमारी गहराइयां, हमारी आध्यात्मिक गहराइयां ऐसी हैं कि हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को मिलकर उस पहाड़ को लांघना जानते हैं। और हम खाली सरकारों के बल पर ही नहीं रहते, समाज को संभालना, बोलो ना देवियों। न जाने कितने लोगों ने जूते बांटे, चप्पलें बांटी, अन्न बांटा, धन बांटा, दवाइयाँ बांटी। पूरा भारत एक दूसरे के मदद के लिए एकजुट हो गया था। क्या वो दृश्य था! बस यही है वो भारत। और इस भारत को हम नमन करते हैं। और आप सब देवियों से प्रार्थना करते हैं कि अपनी संतानों के चित्त में इस भारत के संस्कार को बना के रखना। वो कहीं मैकाले की संतानें ना बन जाएं और भारत को ही गाली देने में उनको सुख ना मिलने लग जाए। इसीलिए क्या फर्क पड़ता है? कई लड़कियां कहती हैं क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। तुम अगर अपनी माँ को माँ कहती हो तो फिर तुम्हारे हृदय में भारत बोलने लग जाता है, और जब मम्मी कहती हो तो तुम्हारे भीतर पश्चिम बोलने लग जाता है। भाषा का संस्कार होता है। इसलिए माँ कह के देखो ना, देखो ना जरा, देखो तो देखो, हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, पर गाय का बछड़ा जब पुकारता है तो उसके बोलने से माँ की आवाज आती है। माँ कह के वो पुकारता है। वत्सलता, प्रेम, स्नेह, ममता है? हमारी मैया है ये, हमारी अम्मा है ये, हमारी माँ है ये। ऐसा ही है ना। और पूरे भारत में अगर कोई शब्द हमें एकात्मता के सूत्र में बांधता है तो वो है माँ। चाहे किसी प्रांत में चले जाओ, पर माँ को कहीं आई बोलते हैं, कहीं माँ बोलते हैं, कहीं अम्मा बोलते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। शब्दों का संस्कार संभाल के रखना बंधु भगनियों, क्योंकि शब्द भेष। अभी देखो हमारे अग्रवाल परिवार की सारी बहुएं और बेटियां कितने सुदर्शनीय, सुंदर, अद्भुत अलंकारों से अलंकृत। जब तुम साड़ी पहन के चलती हो ना तो तुम्हारी जो चाल होती है ना वो गजगामिनी जैसी होती है ना। चलती हो एकदम लगता है जैसे राजमहिषी चली आ रही है। तुम्हारा ये परिधान तुम्हें गरिमा देता है, गौरव देता है। हबड़ तबड़ नहीं चल सकती, बरसाती नाले की तरह नहीं चल सकती। कैसे चलती हो? साड़ी पहनकर कैसे चलती हो? बरसाती नाले जैसी नहीं चलती हो, गहरी गंगा की तरह मंद 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 धीरे धीरे पग उठाती हो। और यूं लगता है जैसे भारतीय परिवेश में बंधी हुई भारतीय नारी के साथ भारतीय संस्कृति साथ साथ चल रही है। ये भेष हमारी गरिमा है। और ये जितने भी विचित्र विचित्र परिधान तुम्हारे फैशन डिजाइनर तैयार करके तुम्हें ऊट पटांग कार्टून बना रहे हैं, जरा विचार करो कि क्या पहनना चाहिए। बोलो ना, तुम इतने तो दरिद्र नहीं थे ना कि तुम्हें किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत होती। इतने तो तुम दरिद्र नहीं थे ना। बोलो ना देवियों। अगर भारत की पुत्रियों को लगता है कि पैंट शर्ट पहन के हम लड़कों की जो है वो नकल करेंगे या वैसे हम बन जाएंगे, तो ये बताओ आज तक किसी पुरुष ने साड़ी पहन के स्त्री बनने का प्रयास नहीं किया, तो स्त्रियां पैंट शर्ट पहन के पुरुष बनने का प्रयास क्यों कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्महीनता है, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के प्रति गौरव नहीं है। अगर अपने अस्तित्व के प्रति गौरव होता तो ऐसी चेष्टा हम, बोलो ना। मैं ये नहीं कहती, कुछ भेष है जो कार्यालय का भेष है, ऑफिस का भेष है, और हम अच्छे से समझते हैं कि किस जगह क्या पहनना चाहिए। और लेकिन अभी मंदिर जाओगे ना, अभी मैं अमेरिका गई, इंग्लैंड, तो जाना ही नहीं मिला। वहाँ सबको मेरे से डर लग गया, जैसे हिंदुओं की सबसे बड़ी आतंकवादी साध्वी ऋतंबरा ही है। हल्ला मच गया वहाँ पर। लेकिन जब हम अमेरिका जाते हैं या कहीं भी विश्व में जाते हैं तो भारतीय स्त्रियां क्या है, वो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ियां गोटे वाले पूरे पहनकर
पूरे मंदिर शनिवार और रविवार के दिन अपनी संतानों को लेके मंदिर अम्बरीश महाराज जो थे ना, पूरे मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। अपने देवालों को स्वच्छ रखो, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति का गौरव चित्त में रहना चाहिए। कभी भी किसी की जूठी पत्तलें चाटना ये गौरव नहीं होता है। और हम तो इतने समृद्ध हैं ना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम पिज्ज़ा खाओ या बर्गर खाओ, लेकिन इतना तो निश्चित है कि अभी कल ही आप 56 भोग लगाने वाले हो गोवर्धन भगवान को, यानी 56 नहीं 56,000 तरह के व्यंजन जो हैं भारतीय बना सकते हैं। और हर प्रांत की अपनी एक महिमा है। अब ये छत्तीसगढ़िए जो है चोखा बहुत अच्छे से खाते हैं ना, बड़ा पसंद है चोखा। और यहाँ के चावलों में बड़ी सुगंध है। मैंने कहा नहीं, यहाँ की धरती के चावलों की ही सुगंध नहीं है, छत्तीसगढ़ियों की भक्ति की सुगंध भी बहुत बढ़िया है, बहुत अद्भुत है। आपकी भक्ति अक्षुण बनी रहे, आपकी सरलता अक्षुण बनी रहे, आपके हृदय में ऐसे ही ठाकुर विराजमान होते रहे, ऐसी ही आशीर्वाद देती हुई सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।